फिजिक्स का एक ऐसा रूल जो करंट की दुनिया का किंग है, बताएं कौन? ओम्स लॉ। जी हाँ, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टॉपिक। ओम्स लॉ क्या कहता है? वैसे तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। This law states that the current flowing through a conductor, कंडक्टर तो आपको पता चल गया कि जिसमें से करंट को फ्लो होना है ना, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। So this law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across it. So if I is current, so it is directly proportional to V. ठीक है, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। Where I is the current strength in एम्पियर में हम इसको करंट को नापते हैं, और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, और उसको हम नापते हैं वोल्ट्स में। सो I इज इक्वल टू V अपॉन R, या अपन V को इधर ले लेते हैं तो V इज इक्वल टू IR। ठीक है, R क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द conductor. So it is expressed in ohms and is represented as this. ये ओम का सिंबल है। The strength of current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor and inversely proportional to the resistance of the conductor. ठीक है, जो आप देख चुके हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या बोलते हैं इसको? V के। V मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और R क्या है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। रेजिस्टेंस, इट मेजर्स द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ L and inversely proportional to the area of cross section A. So that ये हो जाएगा R is directly proportional to L upon A, है ना। इसको हमने रिप्लेस किया तो ये आपका आ गया R इज इक्वल टू रो L बाय A, वेयर रो जो है इसको रो, ये सिंबल को रो बोला जाता है, RHO। ठीक है, इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। द रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। क्लियर? तो ओम को कैसे लिखा जाता है, इसकी यूनिट क्या है, ये आपको समझ में आ गया। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। आगे चलते हैं। इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट, बेस यूनिट इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो L बाय 1 बाय अल्फा। ठीक है ना। Now L is equal to 1 centimeter, A is equal to 1 centimeter, then R is equal to rho. Thus, resistivity is defined as the resistance of a conductor of 1 centimeter length and having area of cross section equal to 1 centimeter square. ठीक है। अब आता है resistivity और specific resistance. So, is the resistance between opposite faces of 1 centimeter cube of the conductor. It is also expressed as resistance when it is 1 meter long and its area of cross section is 1 meter square. That is resistance of the 1 meter cube of the conductor. तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करके इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। The units of resistivity is this, यहाँ से हम निकालेंगे और इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। So quite often ohm centimeter is also used conductance. It is a measure of the ease with which current flows through a conductor, expressed as G. So it is inverse of resistance. तो इनवर्स कर रहे हैं तो G is equal to 1 upon R आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरा फॉर्मूला आ गया। ये सारे फॉर्मूले याद करते जाइए क्योंकि इसी पे आपकी जो न्यूमेरिकल्स आएंगे सिर्फ इन्हीं में से आना है। ठीक है। द यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस आर रेसिप्रोकल। ओम तो -1 हो जाएगा, या रेसिप्रोकल है तो इसको मोह भी कहा जाता है, MHO, ओम का इनवर्स। ओम इज ऑल्सो एब्रीविएटेड एज, देखिए आपने, सो दैट ओम -1 में बी रिटन एज लाइक दिस, क्योंकि इनवर्स है। अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम, द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आर सीमेंस।
सीमेंस को हम लिखते हैं S। तो 1S इज इक्वल टू ये हो गया। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। कंडक्टिविटी, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल K, कप्पा बोलते हैं इसको, कप्पा। The conductance of a solution of 1 centimeter length and having 1 square centimeter as the area of cross section. Conductivity is the conductance of 1 centimeter cube of a solution of an electrolyte. So kappa is equal to 1 upon में rho. The units of conductivity are K is equal to 1 upon rho. K, तो ये हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है। अब आता है मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी या कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल, ये ध्यान रखना है, 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। 1 मोल हम किसी सॉल्यूशन में मिलाते हैं, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा m। तो लैम्डा m इज इक्वल टू ये फॉर्मूला हो जाएगा। m क्या है यहाँ पे? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। m is in the units of molarity, ठीक है ना, मोल्स पर लीटर, तो मोल लीटर -1। देन दिस may be expressed as, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो मोलर कंडक्टेंस, द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फॉर्मूला। द यूनिट्स ऑफ K आर, ये आ गया इसकी यूनिट्स, एंड यूनिट्स ऑफ दिस विल बी दिस, ठीक है। तो ये आप एक फॉर्मूला चार्ट बना लीजिए, उसमें सारे फॉर्मूले लिखते जाइए। तो ये फॉर्मूले से आपको जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आप उसमें बस अप्लाई करके वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेट करना है, यू विल गेट द आंसर। ये हो गया मोलर कंडक्टेंस। It is defined as the conducting power of all the ions produced by dissolving 1 gram equivalent of an electrolyte in solution. It is expressed as and is related to specific conductance as, ये specific conductance का formula, where C is the concentration in gram equivalent per liter or normality. The units of equivalent conductivity are ohm centimeter square as obtained from the formula. तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये सारे फॉर्मूले हैं, ध्यान रखते जाइए। एक्सप्रेस एज दिस, वेयर K इज इन सीमेंस में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, और ये इसकी वैल्यू है। चलिए आगे चलते हैं। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, अब इसको कैसे मापा जाए। द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, देयरफॉर the experimental determination of the conductance of a solution involves the measurement of its resistance. It consists of 4 arms containing the resistance R1, R2, R3, R4. R2 is the variable resistance and R4 is the unknown resistance, ठीक है, ये हो गए चारों। अब when the current flow through the circuit, the variable resistance is so adjusted to get the current position. This is indicated by no deflection in the galvanometer and it is called null point. At null point, R2 by R4 is equal to R1 upon R3. Knowing the value of R1, R2, R3, unknown resistance R4 can be calculated like this. ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है, इंसुलेशन क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वो आपको पता ही होगा। कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें से करंट प्रवाहित हो सकता है, और उसके सारे एग्जाम्पल हैं मेटल्स, ठीक है, जिसमें से कि धारा प्रवाहित हो सकती है, करंट प्रवाहित हो सकता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर्स हम उन्हें कहते हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते हैं, ठीक है। अब उसी के बेसिस पे है कि कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है। So electrical resistance is represented by the symbol R and it is measured in ohm. ये हम पढ़ चुके हैं, ohms लॉ भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। The electrical resistance of any object is directly proportional to its length and inversely proportional to its area of cross section A, ठीक है।
where the constant of proportionality rho is called resistivity, specific resistance के केस में the inverse of resistance R is called conductance G, and we have the relation where the constant is called conductivity. ठीक है, the SI unit of conductance is Siemens, represented by the symbol S. It is equal to -1, also known as mho. ठीक है, और ये इस तरीके से हम यूनिट इसकी लिख सकते हैं. तो ये कंडक्टिविटी क्या होती है ये देखा हमने. नाउ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, और इलेक्ट्रोलिटिक में भी आयोनिक सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोलिटिक मींस आयोनिक सॉल्यूशन. सो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस, है ना. वेरी प्योर वाटर has small amounts of hydrogen and hydroxyl ion. कितना है 10 to the power -7 m, which tend it very low conductivity. ठीक है, तो प्योर वाटर जो है, डिस्टिल वाटर भी ले सकते हो आप इसका एग्जांपल, है ना. मालूम भी है डिस्टिल वाटर की पीएच कितनी होती है, 7 होती है ना. तो इसमें कंडक्टेंस जो होगा वो बहुत कम है, इतना है कंडक्टेंस. When electrolytes are dissolved in water, they dissociate to give their own ions in the solution. Hence, its conductivity also increases. ठीक है, अब यहाँ एक देख सकते हो आप इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टेंस. कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, उस पर डिपेंड करती है. साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन पे डिपेंड करती है. नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, उस पर डिपेंड करती है. कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, उस पर डिपेंड करती है. और आता है 5th पॉइंट चैप्टर. तो ये सारे पांचों पॉइंट हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन के. ये पांचों फैक्टर पे कंडक्टिविटी डिपेंड करती है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशंस. We first need to find the resistance of an ionic solution to measure conductivity. We face two problems when measuring the resistance of an ionic solution. Passing direct current DC changes the composition of the solution. और second क्या है? A solution cannot be connected to the bridge like a metallic wire और अदर सॉलिड कंडक्टर. तो ये दो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं. ठीक है, द फर्स्ट डिफिकल्टी इज रिजॉल्व बाय यूजिंग एन एसी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स ऑफ पावर. ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट यूज करके हम डायरेक्ट करंट को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अल्टरनेटिंग करंट से. और सेकेंड प्रॉब्लम जो है इज सॉल्व बाय यूजिंग a specially designed vessel called conductivity cell. ठीक है, क्योंकि यहां क्या प्रॉब्लम हो रहा था, सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज लाइक अ मेटेलिक वायर और अदर सॉलिड कंडक्टर. ठीक है, तो ये दोनों प्रॉब्लम रेक्टिफाई कर दी गई. पहले में हमने अल्टरनेटिंग करंट यूज किया डीसी की जगह, और दूसरे में हमने कंडक्टिविटी सेल ले लिया. ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि किस प्रॉब्लम को क्या यूज करके रिजॉल्व किया गया, तो आपको पता होना चाहिए. चलिए आगे चलते हैं. दिस इज द डायग्राम ऑफ कंडक्टिविटी सेल. आप देख सकते हैं एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, प्लेटिनाइज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. ठीक है, और यहाँ पर ये कनेक्टिंग वायर्स है. ये कनेक्टिंग वायर्स ये दो तरीके से आप देख सकते हो. ठीक है, इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से दिखाया गया है. इट कंसिस्ट ऑफ 2 platinum electrode coated with platinum black. Finely divided metallic platinum is deposited on the electrode electrochemically. These have area of cross section equal to A and are separated by distance L. The resistance of such a column of solution is then given by the equation. This is the equation. ये आपको याद रखना है. R is equal to rho L by A is equal to L upon Ka. डेफिनेटली ये क्या है, कांस्टेंट. ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है. चलिए
The quantity L by A is called cell constant and is denoted by symbol G. It depends on the distance between the electrodes and their area of cross section and has the dimension L-1. Hence the cell constant G is given by the equation. ठीक है, ये equation हमको मिल गई. When the cell constant is determined, conductivity of any solution, ठीक है, the setup for the measurement of the resistance is nothing but the well-known Wheatstone bridge. तो ये जो अरेंजमेंट है वो व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको दिखता है. अब आप देख सकते हैं अरेंजमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. इट कंसिस्ट ऑफ टू रेजिस्टेंस R3, R4, a variable resistance R1 and the conductivity cell has the unknown resistance R2. Wheatstone bridge is fed by an oscillator O. अब देख सकते हैं यहाँ पे a source of AC power in the audio frequency range 550 to 5000 cycle per second. P is a suitable detector, a headphone or other electronic device. The bridge is balanced when no current passes through the detector. Under these conditions, when the cell constant and the resistance of the solution in the cell are determined, the conductivity of the solution is given by the equation. ये देखिए R1, R2, R3, R4. ये डिटेक्टर लगा हुआ है, ये रियोस्टेट है, ये कंडक्टिविटी सेल है यहाँ पे. ठीक है, तो ये हो गया आपका. अब ये अननोन रेजिस्टेंस जो है उसको हम इस तरीके से निकालेंगे R2 इक्वल टू R1 R4 अपॉन R3 और ये है इसका फॉर्मूला सेल कांस्टेंट अपॉन R इज इक्वल टू G ऊपर चला जाएगा. तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए. चलिए आगे चलते हैं. मोलर कंडक्टिविटी. Conductivity of solutions of different electrolytes in the same solvent and at a given temperature differ. क्यों differ करती है? Number 1, charge and size of the ion in which they dissociate. Number 2, concentration ions or ease with which the ions move under a potential gradient. Therefore, it becomes necessary to define a quantity called molar conductivity denoted by the symbol lambda m. It is related to the conductivity of the solution by the equation. अब unit of lambda m is ये आ गई. Hence molar conductivity can be given by the formula. ये बहुत important formula है और इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. आप ध्यान से इसको याद कर लीजिए. डेल्टा m इज इक्वल टू k अपॉन c. ठीक है, या फिर हम सीमेंस में इस तरीके से भी लिख सकते हैं. दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है. ठीक है, जो भी वैल्यूज दी होगी आपको यहाँ पे पुट करके उसको कैलकुलेट करके वैल्यू निकालनी है. मोलर कंडक्टिविटी के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये फॉर्मूले याद रखिए. चलिए आगे चलते हैं. वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन. बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस with a decrease in concentration for both weak and strong electrolytes. It is because the number of ions per unit volume which carry the current in a solution decreases on dilution. Molar conductivity increases with a decrease in concentration because the total volume of solution containing 1 mole of electrolyte also increases. The decrease in on dilution of a solution is more than compensated by an increase in its volume. So when concentration approaches zero, जब concentration क्या हो जाएगा? Zero हो जाएगा. The molar conductivity is known as limiting molar conductivity. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि limiting molar conductivity क्या है. 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, तो जब concentration जीरो होगा तब उसको बोलेंगे limiting और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा m जीरो से क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ जीरो हो गया. द वेरिएशन इन डेल्टा m विद कॉन्सेंट्रेशन इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. दोनों के लिए अलग अलग होगा डेल्टा m की वैल्यू. ठीक है, सो आज हमने समझा कि मोलार कंडक्टिविटी कैसे वेरी करती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए. ठीक है, तो
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आप पहले ही समझ चुके हैं कि जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा, जिसमें कि परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा, आयन फॉर्मेशन ज्यादा होगा, वो होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिसका की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, फीबली आयोनाइज्ड होते हैं, उनको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दोनों की मोलार कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन से फॉर्मूला अप्लाई होते हैं, इस चैप्टर को डिटेल में समझने के लिए फ्यूकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए और फ्यूकी एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।